नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हनुमान जी के चमत्कार के कई किस्से सुने होंगे। ऐसा जो भी हनुमान जी को सच्चे मन से मानता है, वो ये जरूर जानता होगा कि हनुमान जी का अस्तित्व सच में है। हनुमान जी सच में मौजूद हैं और वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए संसार में किसी भी स्थान पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी को भगवान श्री राम ने ये वरदान दिया था कि वे कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर धार्मिक मनुष्यों की रक्षा करेंगे और अधर्मी पापियों का विनाश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हनुमान जी का ऐसा अद्भुत चमत्कार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आप भी हनुमान जी को सच्चे मन से मानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान अवश्य लिखें। ये घटना गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले संदीप और अनीता बेन के साथ हुई थी। संदीप हनुमान जी को बहुत मानते थे। उनके घर में, खेत में, दुकान में, हर जगह पर हनुमान जी की मूर्तियां बिठाई हुई थी और वे नित्य इन तीनों स्थानों पर जाकर हनुमान जी की पूजा किया करते थे। एक दिन भी बिना चूके हनुमान चालीसा का पाठ करते थे वे, और इसी कारण हनुमान जी की कृपा उन पर बनी हुई थी। हनुमान जी की कृपा से व्यापार, खेती सब कुछ सही चल रहा था। घर परिवार सभी बहुत ही सुखी रहते थे। उन्हें हनुमान जी ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन एक दिन संदीप और अनीता को हनुमान जी का ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिस वजह से उनका हनुमान जी पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि हनुमान जी साक्षात उनके साथ हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। एक दिन संदीप के गांव में कुछ औरतें और आदमी काम ढूंढने के बहाने से आए हुए थे और वे गांव में घर घर जाकर भीख मांगकर खाने लगे थे। गांव के लोग भी अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने उन लोगों को गांव में रहने के लिए जगह भी दी थी। कुछ औरतें संदीप के घर भी भीख मांगने आया करती थी। अनीता ने उन्हें कभी मना नहीं किया और उन्हें रोटी और सब्जी खाने के लिए हमेशा दिया करती थी। लेकिन अनीता को क्या पता था कि भीख मांगने वाली औरतों के मन में क्या चल रहा है। बस उन्हें तो प्यार से वो अन्नदान दिया करती थी। असल में वो औरतें बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेचने का काम किया करती थीं। उनका परिवार इसी काम के लिए गांव-गांव घूमता था और मौका देखते ही छोटे बच्चों को किडनैप करके बेच दिया करता था। एक दिन अनीता घर के कामों में व्यस्त थी और संदीप भी बाहर काम से गया हुआ था। अनिका की छोटी बेटी गुड्डी घर के आंगन में खेल रही थी। तभी वो भीख मांगने वाली औरतें वहां पर आईं और मौका देखते ही उन्होंने गुड्डी को कुछ खाने दिया और उसे उठाकर वहां से लेकर चली गई। कुछ देर बाद अनीता गुड्डी को आवाज देती हुई बाहर आई तो गुड्डी वहां पर नहीं थी। उसने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो घर में नहीं थी। गांव में सभी के घर में जाकर पूछताछ की लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अनीता अब बहुत चिंता में पड़ गई थी। उसने संदीप को फोन किया और संदीप भी टेंशन में भागा भागा घर आया। उन्होंने गुड्डी को हर जगह ढूंढा लेकिन गुड्डी का कहीं कोई अता पता नहीं था। अनीता जोर जोर से रोने लगी। संदीप के भी पसीने छूट गए। अब तो सिर्फ हनुमान जी पर ही उन्हें भरोसा था। संदीप हनुमान जी को पुकारने लगे। उन्होंने मंदिर में जाकर हनुमान जी से बहुत प्रार्थना की। उधर अनीता का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सूरज ढलने का समय हुआ था और उन्होंने देखा कि गुड्डी और एक बंदर रास्ते से चलते हुए आ रहे हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बंदर गुड्डी से बातें कर रहा है। वो बंदर गुड्डी को घर के पास छोड़कर जोर से चिल्लाया, जय श्री राम, और घर के ऊपर कूदकर वहां से चला गया। बंदर को जय श्री राम कहते हुए देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। हनुमान जी का ऐसा अद्भुत चमत्कार किसी ने नहीं देखा था। दोस्तों, क्या आपने देखा है हनुमान जी का कोई ऐसा चमत्कार? हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा हमेशा करते हैं। क्या आप भी हनुमान जी को मानते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।